हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 48 में। तो आज मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको 10th क्लास का हिंदी का पेपर जो अभी 24 मार्च को हुआ है 2022 का। तो देखिए, इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसमें नोट लिखा हुआ है कि प्रारंभिक 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक है, मतलब ये एक्स्ट्रा मिले हुए हैं 3 घंटे से अलग। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, जो भी सही होगा उसे बच्चों ने लगाया होगा। इसके बाद पेज नंबर 2 है। देखो, आप पेज ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पे ये पेज नंबर 2 है। इसमें भी ख में कुछ प्रश्न है कि निम्नलिखित आकृतियों में से किसी एक आकृति की रचना का नाम लिखिए। ये 4 आपके सामने है, किसी एक को इनमें से करना था। गह है इसका, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। ये 1 नंबर का है। इस बार केवल ऑप्शनल केवल 3 आए हैं। और यहाँ से गह, फिर कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना, ये बताना था। निराला की साहित्यिक साधना के लेखक का नाम लिखिए। द्विवेदी के किसी एक कवि का नाम लिखिए। भारतेंदु युग के 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। 2 नंबर का। प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2 नंबर का। उसके बाद में देखिए, हम चलते हैं पेज नंबर 3 पर। देखिए, पेज नंबर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, इनमें 2 गद्यांश दिए गए हैं। एक तो ये है क्या विश्वामित्र, और इसके क्वेश्चन आपके ये रहे यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, इसमें आपको गद्यांश का संदर्भ लिखना है, किस पाठ से लिया गया, कुछ ऐसे। इसमें इनके व्याख्या करनी है, रेखांकित। कुल मिलाकर क्वेश्चन इसमें से छाटने होते हैं। अब चलिए पेज नंबर 4 पर। पेज नंबर 4 देखिए, उस ख तो एक गद्यांश था, अब ये दूसरा गद्यांश है गया। या तो आप क्या कर लो या आप ख कर लो, बात एक ही है। एक आपके सामने राज विज्ञान मनुष्य कहा तो अद्भुत कुछ इस प्रकार से, और इसके भी 3 ही है। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और ये ठीक है, ये भी इसमें से देने, इनमें से एक करना होता है, तो क्या कर लो या ख कर लो। ठीक है, अब चलते हैं पेज नंबर 5 पर। देखिए, पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों में किसी एक पद्यांश के संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। जैसे गद्यांश 2 आते हैं, ऐसे पद्यांश भी 2 आते हैं। देखो, या तो इसे कर लो कि उधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, या फिर इसे कर लो सच्चा प्रेमी वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। ठीक है, ऐसे ये करने हैं। इसके बाद है पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है, निम्नलिखित लेखों में किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए, उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। 3 लेखक हैं, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय। इनमें से केवल एक की जीवनी लिखनी थी और एक रचना का नाम। 2 नंबर की जीवनी और 1 नंबर की रचना। फिर इसका एक है, इनमें से भी कोई एक करना। ये गद्य में से हमारे और ये पद्य में से। जीवन परिचय देना और एक रचना का इनमें से नाम लिखना है। तुलसीदास का लिख लो, महेंद्र गुप्त का, सुमित्रा नंदन पंत का। 2 नंबर का जीवन परिचय और 1 नंबर की रचना। उसके बाद है हमारा संस्कृत स्टार्ट हो जाता क्वेश्चन नंबर 6 से। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 6 से संस्कृत स्टार्ट हो जाता है। निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देखो, एम नगरी विविध धर्मानम संगम स्थली, इस प्रकार से कुछ ऐसे इसका हिंदी में अनुवाद करना था। या फिर इसकी बजाय आप इसे भी कर सकते हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, माता गुरुतरा भूमि खाता, इस टाइप से कुछ। या तो उसे कर लो या इसे कर लो, बात एक ही। अब चलते हैं पेज नंबर 7 पर। देखिए, पेज नंबर 7 पर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, तो कोई एक श्लोक लिखना था 2 नंबर का। फिर उसका ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से कितनी 2 प्रश्नों को संस्कृत में लिखिए। 4 दिए हैं आपके सामने, केवल 2 के आंसर देने थे। फिर एक 8 क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, करुण रस अथवा हास्य रस की उदाहरण सहित परिभाषा। उसके बाद ख है, उपमा अलंकार तथा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा। उसके बाद ग है, सोवटा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। ये 1 1 नंबर के हैं, और तीनों में से उपसर्ग होते हैं, आगे लगते हैं शब्द में, जैसे आरा, अनीति, अनमोल, इस टाइप के। ठीक है, परियारा, परिवार आगे लगने चाहिए। ठीक, अब चलते हैं पेज नंबर 8 पर। देखिए, पेज नंबर 8 पर निम्नलिखित में से
दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बनाए। प्रत्यय पीछे लगते हैं, जैसे वारा, कड़वा, मित्रता, इस टाइप से लगते हैं कुछ ये शब्द में पीछे। उसके बाद गह है, समास विग्रह कीजिए, दो का अलग अलग करने, जैसे माता पिता, माता और पिता, इस टाइप से। इसमें से दो करने, इसमें से दो, और इसमें से दो निम्नलिखित में किसी दो तत्सम रूप लिखिए। कुल मिलाकर दो दो करने। अब चलते हैं पेज नंबर 9 पर। निम्नलिखित में से किन्हीं दो शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखिए, इनमें से पर्यायवाची शब्द लिखना है। चंद्रमा को क्या क्या कहते हैं? कामदेव। कपड़ा, कपड़ा को जैसे अंबर भी कहते हैं, वस्त्र भी ऐसे। आकाश, इनके पर्यायवाची शब्द लिखने दो दो। ऐसे ये फिर संधि विच्छेद करने दो के। इसमें हमारा पंचमी विभक्ति बहुवचन रूप लिखिए, और ये है गए, इनमें से केवल एक करना, धातु वाले में से केवल एक। देखिए पेज नंबर 10 पर हमें निम्नलिखित में से दो वाक्यों की संस्कृत में अनुवाद कीजिए। इनमें से केवल दो संस्कृत में बनाने, एक एक नंबर के हैं दोनों। फिर एक क्वेश्चन नंबर 11, किसी एक पर निबंध लिखिए। इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, आपको केवल किसी एक पर लिखना है। तो आप लिख दो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, देशाटन से लाभ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, विज्ञान से लाभ और उसकी हानि, ठीक है। या फिर इनमें से कोई एक आपको करना, 6 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक है। ये खंडकाव्य होती हैं हमारे ज़िले अनुसार। यूपी में जैसे काफ़ी ज़िले हैं, 70 to 73 के करीब करीब जिस ज़िले का पेपर होता उसके हिसाब से होता। हमारा फ़िलहाल जो मैं पेपर को आपको दिखा रहा हूँ ये है गौतम बुद्ध नगर का। तो हमारे ज़िले में चल रही है मेवाड़ मुकुट, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे मेवाड़ मुकुट हमारे में ये चल रही है। तो मैं इसे बताता हूँ, मेवाड़ मुकुट खंडकाव्य के आधार पर महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण, जो उसका मेन करेक्टर है महाराणा प्रताप, उसका चरित्र चित्रण है। या फिर मेवाड़ मुकुट का चतुर्थ खंड दौलत की कथा वस्तु लिखनी, इनमें से कोई एक करना। आप अपने ज़िले का अपने हिंदी के टीचर से पूछ सकते हैं, वहाँ से